नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ डॉक्टर गोविंद और मैं आप सभी का वाइटल आयुर्वेदा में स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन जानते हैं, अपन चिकित्सा स्थान के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना जो पहला अध्याय है वो है रसायन अध्याय। जी हाँ दोस्तों, उसकी अगर अपन बात करें तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, अपाकर आयुर्वेद। इसमें अगर मैं अपाकर की बात करूं तो अपाकर से अपने पास में पहला जो अ है, इससे अपने पास में क्या हो गया, अभ्या आम्लकी। दूसरे में पास से अगर अपन बात करें तो क्या हो गया अपने पास में, ये हो गया अपने पास में कौन सा, प्राण काम्य अध्याय। तो अपन ने अभ्या आम्लकी तो अपन ने पढ़ लिया। आज से अपन प्राण काम्य अध्याय के बारे में बात कर देंगे। इस लेक्चर में अपन पूरा प्राण काम्य अध्याय कंप्लीट करते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करें। थैंक यू। तो दोस्तों, अपन आगे पढ़ रहे हैं प्राण काम्य अध्याय के बारे में। तो उसमें पहले आते हैं रसायन के लाभ बता रखे हैं। जैसे कि आप सीधे अपन आते हैं यहाँ पे ग्राम्य आहार से हानि। तो आप जानते हैं कि अगर अपन कोई भी जो आहार है उसका अगर अपन लगातार सेवन करते हैं तो उससे भी हानि होती है शरीर में। तो सभी शारीरिक वात आदि दोष को ग्राम्य आहार करने से अपने अम्ल लवण रस, बल्कि इससे पहले ये बता रहे कि अपन कौन कौन से आहार रस है जिनसे अपने वात दोष कुपित होते हैं। तो देखिए, सूखे मांस, सूखे तिल के चूर्ण हो गए, तिल का कल्क, चावल के आटे, इन सब के आहार वाले विरुद्ध अंकुरित जो अपना धान्य होता है, नूतन शुभ साध्य हो गया, शमी धान्य हो गया, विरुद्ध भोजन हो गया, रुक्ष अन्न हो गया, तो क्षार प्रधान भोजन हो गया, अभिसंधि, सड़े गले, है ना। और भी इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अध्यशन, जैसा कि आप जानते हैं खाने के ऊपर खाने को अपन अध्यशन बोलते हैं, है ना। फिर नित्य दिन में शयन करना, मैथुन करना, मदिरा पान सेवन करने वाले, एज इट इज़ आपको सारे के सारे ये पॉइंट्स को आपको याद करने हैं। फिर इन सब से अपने ये वातादि दोष क्या हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। जिस प्रकार वातादि दोष कुपित हो जाते हैं तो शरीर में मांसपेशियाँ क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है, और क्या बोलते हैं, संधियाँ अपने स्थान को छोड़ देती है, रक्त में विदा होने लगता है, अधिक मात्रा में मैदा निकलने लगती है, और हड्डियों में जो मज्जा है वो नहीं जम पाती, शुक्र की उत्पत्ति नहीं हो पाती, ओज का क्षय हो जाता है। तो ये सारे के सारे इसके लक्षण बता रखे हैं। आगे चलते हैं अपन आम्लकी घृत। जी हाँ दोस्तों, आम्लकी घृत को समझाने के लिए हमने ये नीचे एक ये छोटी सी स्लाइड तैयार की है, जिसमें आप देखिए इसमें 3 प्रोसेस हैं। पहले तो अपन को क्या करना है, एक अपन ने सिद्ध घृत लिया, ठीक है। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो उत्तम भूमि से पहले बता रखा कि भाई अपन को कैसे आंवला अपन को प्रयोग में लेना है। तो उत्तम भूमि में और अपने नियत समय पर उत्पन्न जो आंवला है, जिसका गंध, रूप, रस विकृत ना हुआ हो, जिस आंवले के पूर्व से अपने पास में रस प्रमाण वीर्य वर्तमान हो, ऐसे आंवले के स्वरस को अपन को क्या करना है, चतुराश गहरा पुराना कल्क से गोघृत एक आड़क में, मतलब कि अपन को एक ऐसा आंवला लेना है जिसका गंध, रूप, रस कोई विकृत हो, मतलब कि अपन को अच्छा आंवला लेना है जिसमें अपने पास में रस प्रमाण वीर्य वर्तमान में हो। ऐसे आंवला का अपन ने स्वरस और उसके मतलब कि उसको अपन को मिक्स करना है किसके साथ में। तो अपने यहाँ पे देखिए अपन ने पूरी स्टेप लिख रखी है। सिद्ध घृत को अपन ने आंवला स्वरस के साथ में दिया, और उसमें अपन क्या ऐड करेंगे, 1/4 पुनर्नवा कल्क में से अपन क्या करेंगे, आठ घृत को, इसको अपन को सिद्ध करना है, इसको घृत को इसके साथ में। फिर उसके बाद में क्या करना है अपन को, वापस इसी जो घृत है, मतलब कि अपन ने इसका जो घृत बनाया उसी को वापस सेकंड टाइम, मतलब कि उसी घृत के साथ में क्या करेंगे अपन, विदारी कंद स्वरस और क्या है, जीवंती कल के साथ में वापस सिद्ध करेंगे। फिर थर्ड टाइम उसी चीज़ को अपन क्या करेंगे, 4 गुना गो दुग्ध बला अति बला स्वरस और क्या है, शतावरी कल, इसके साथ में सिद्ध करेंगे। इसी तरह मतलब कि तीसरे नंबर की प्रोसेस में अपन क्या करेंगे, एक विधि जो अपन ने एक जो विधि है ना, इसको अपन 100 से 1000 बार इस घृत को सिद्ध करते हैं, ध्यान रखिएगा, 100 से 1000 बार, है ना। और फिर ऊपर उसमें जो चीनी है, मतलब कि शुगर है और मधु है, 1/4 अपन उसमें ऐड करेंगे। और जो पात्र, इसमें पात्र का उल्लेख भी दे रखा है, सोना होना चाहिए, मतलब सोने का बना हुआ होना चाहिए, चांदी का या फिर चांदी का बना होना चाहिए। अगर आप गरीब, आपके पास में नहीं है, तो आप क्या करें, एक मिट्टी का घड़ा लीजिए, और मिट्टी का घड़ा लेकर के उसमें क्या करना है, आपको घृत का यूँ लेप लगाना है। तो घृत भावित जो अपने मिट्टी का पात्र है उसको लेकर के आपको क्या करना है, जो अपनी कुटी प्रवेशिक विधि है, अपन अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कुटी प्रवेशिक क्या होता है ना। तो उसमें क्या करेंगे अपन, अग्नि के बल के अनुसार सुबह सुबह, मतलब कि
उठ करके प्रतिदिन अपन को फर्स्ट टाइम अपन को इसका सेवन करना है। ध्यान रखिए, जब ये घृत है ना, ये डाइजेस्ट हो जाए, जब ये पच जाए, तो इवनिंग में घृत मिश्रित जो दूध से क्या करेंगे अपन, घृत मिश्रित दूध के साथ में अपन क्या करेंगे, साली चावल की भात की भोजन करेंगे। और इसकी अगर अपन बात करें तो इसका सेवन करने से क्या लाभ होता है, तो ध्यान रखिए, 3 साल तक लगातार सेवन करेंगे तो अपने कोई भी वृद्धावस्था नहीं आएगी और 100 साल तक आदमी अच्छे से जीवित रहता है। ये अपने इसके अंदर बता रखा है। तो आप जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, देखो इस रसायन से 3 वर्ष तक लगातार सेवन करने से 100 वर्ष तक जीवित रहता है। और ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है, इस पर भी आप ध्यान दे दीजिए कि पढ़ता है, स्थिर रहता है, उससे रोग हो तो रोग शांत हो जाएंगे। और यदि स्वस्थ इसका सेवन, अगर कोई आदमी अगर स्वस्थ है तो अगर उसको मतलब कि कोई भी रोग से पीड़ित नहीं होगा अगर वो सेवन करेगा, और ये स्त्री का संभोग और संतान होने वाला हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये एक अपना योग कंप्लीट होता है। अगला आता है अपने पास में आंवलक अवले, जिसमें अपन ने 1000 अपन ने आंवले ले लिए, 1000 अपन ने पिपली ले ली। दोनों को अपन क्या करेंगे, जो तरुण पलाश का जो क्षार के जल में अपन क्या करेंगे, उसको डाल देंगे, उसको अपन अच्छी तरह भिगो देंगे। फिर क्या करेंगे, जो ये दोनों हैं ये क्या करेंगे, उस क्षार जल का ये शोषण कर लेंगे, मतलब कि उसको लेकर के उसको पूरा फूल जाएंगे अच्छी तरह शोषण करके। तो उसके बाद में क्या करेंगे, अपन इसकी गुठलियाँ निकाल देंगे। गुठलियाँ निकाल करके अपन क्या करेंगे, इनको छाया में सुखाएंगे। जी हाँ, धूप में नहीं सुखाना, छाया में सुखाना है। ठीक है, धूप में नहीं सुखाना, छाया में सुखाना है। छाया में सुखाने के बाद में क्या करेंगे, अपन इनका चूर्ण बनाएंगे। चूर्ण बना करके क्या करेंगे, इसमें 4 गुना तो अपन क्या करेंगे, गोघृत डालेंगे, और 4 गुना अपन मधु डालेंगे, और 4 गुना अपन क्या करेंगे, शक्कर डालेंगे। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो घृत भावित जो दृढ़ पात्र में अपन उसको रख देंगे। मतलब कि ये जो अपना सॉल्यूशन है उसको अपन ने क्या किया, एक घृत भावित सेम, देखो मैंने यहाँ गड़ा बना रखा है, उसके अंदर अपन ने घृत लगा रखा है, उस दृढ़ पात्र में अपन ने उसको रख दिया। और उसके ऊपर क्या कर लगा दिया, अपन ने ढक्कन लगा दिया अच्छी तरह। ढक्कन लगा करके अपन ने क्या करा, उसको भूमि में 6 महीने तक अपन उसको गाड़ दिया। अब अपनी अग्नि के बल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो अपन को सुबह सुबह मतलब कि प्रातःकाल इसका सेवन करना है, और इवनिंग को अपन को इसका सेवन नहीं करना है। तो ध्यान रखिए। तो एक बार वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पहले अपन ने 1000 आंवले लिए और 1000 अपने पिपली ली। दोनों को अपन ने क्षार जो तरुण पलाशी जो अपने इसका क्षार का जो जल है इसमें अपन ने डाल दिया। तो ये जल इसका क्या हो जाएगा, शोषण हो जाएगा। फिर इसकी गुठली निकाल ली। गुठली निकालने के बाद में क्या करेंगे, छाया में सुखा देंगे, चूर्ण बना देंगे। चूर्ण बनाने के बाद में 4 गुना घृत इसमें मधु और क्या करेंगे, शक्कर डाल करके फिर उसको सेम उसी मिट्टी के पात्र में लगा करके उसका ढक्कन लगा करके 6 महीने तक उसको भूमि में गाड़ देंगे। उसके बाद में इसको प्रतिदिन अपन को अर्ली मॉर्निंग में इसका सेवन करना है। किसके अनुसार, अग्नि के बल के अनुसार। फिर आता अपने पास में आमलकी का चूर्ण। आमलकी का चूर्ण में अपन क्या करेंगे, अपन ने आंवले का 1 आड़क अपन ने चूर्ण ले लिया, और 1000 अपन ने क्या करे, आंवले के अपन ने स्वरस ले लिया। और इन दोनों को अपन क्या करेंगे, 21 दिन तक भावित करेंगे। भावित किया, फिर क्या करेंगे, सुखाए हुए चूर्ण को अपन ने इसको मतलब कि सुखाए चूर्ण को अपन ने रेडी किया। फिर 2 आड़क अपन इसमें मधु डाल देंगे, और क्या करेंगे, घृत डाल देंगे। 1/8 अपन पिपली और 1/4 अपन ने शुगर डाल दी, शक्कर डाल दी। फिर घृत भावित मिट्टी में अपन इसको रख देंगे। फिर क्या करेंगे, अपन जो प्रावट ऋतु में अपन ने इसको गाड़ने का भी समय दे रखा है कि अपन को प्रावट की ऋतु में ही अपन इसको गाड़ना है। और ध्यान रखना कि वर्षा की एंड में और शरद ऋतु में अपन को क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। तो आमलकी चूर्ण में ध्यान रखना कि इसको कब निकालना है, एक तो वर्षा ऋतु के एंड में और शरद ऋतु में। इन दोनों में से अपन दोनों में से कोई एक चीज़ में अपन निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, और फिर अपन इसको सेवन करना है। अगला आता है अपने पास में नागबला रसायन। नागबला रसायन में सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि अपन को कौन कौन सी चीज़ नागबला की अपन को लेना है। नागबला अपन को लेना है तो उसमें ध्यान रखना अपन को ऐसा नागबला लेना है जिसकी पुरानी पत्तियाँ गिर गई हो और नई आई हुई नहीं हो। मतलब कि पुरानी तो गिर गई और नई पत्तियाँ नहीं आई हुई, तो पत्ते रहित होना चाहिए क्या नागबला। उसकी अपन को मूल को कलेक्ट करना है, मतलब कि उसकी जड़ को कलेक्ट करना है। वो भी कौन से महीने में, एक माघ और फाल्गुन। माघ फाल्गुन में अपन उसको कलेक्ट कर लिया। फिर इसके 3 प्रोसीजर बताएं कि आपको ये 3 चीज़ें आप कर सकते हो क्या। एक तो अपन ने उसके रूट्स को धो लिया, मतलब कि उसकी जड़ों को धो लिया, और उसको अपन ने पीसा, मस्त पीस लिया सिलबट्टे पे। फिर एक पल मतलब कि 1 कश लेकर के अपन क्या करेंगे, उसको दूध में घोलेंगे और अर्ली मॉर्निंग उसका सेवन करेंगे। या फिर नागबला की मूल के छिलके ले लो आप, तो उसको चूर्ण बना करके दूध में घोल लो और उसको अर्ली मॉर्निंग में बल्कि प्रातःकाल में आप इसको सेवन कर लो। या फिर चूर्ण बना करके उसको मधु या घृत के साथ में आप सेवन कर सकते हो। तो ये तीनों तरीके में से अपन कुछ भी कर सकते हैं, इसमें अपन को ध्यान देना है। फिर अपन आते हैं, देखिए अपना ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। वासा अवले अपना हो गया। उसके बाद में अगर देखा जाए, वासा ये आमलकी का चूर्ण हो गया। विडंग अवले
ये आम्लकी अवले हो गया, नागबला अपना रसायन हो गया। 19 बलादी रसायन पे आते हैं। 19 बलादी रसायन में अपने पास में आपको ये इंग्रेडिएंट्स याद करने पड़ेंगे। एक तो बला है, अतिबला है, श्वेत चंदन है, काला अगर है, धव, ये तेंदु हो गया अपने पास में, खदीर, शीशम, असन। इन सब का अपन को क्या करना है, स्वरस पुनर्नवा अंत में, ध्यान रखना पुनर्नवा अंत में। ऐसी अपन को क्या करना है, 10 औषधियाँ हैं, कितनी हैं, 10 में। इनका अपन को स्वरस लेकर के दूध में मिला करके बल के अनुसार इसका प्रयोग करना है, ठीक है। और इसके बाद में इन सब के गुण में प्रयोग विधि नागबला के समान होते हैं, और इनकी औषधि से स्वरस न मिला करके तो स्वरस बनाने में निम्नलिखित है। इसमें चूर्ण 1 आड़क से जल मिला करके रात को मतलब कि रात भर छोड़े और प्रातःकाल हाथ से मसल कर छान ले, ठीक है। तो ये इसकी विधि है। आगे चलते हैं अपन भल्लातक क्षीर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। भल्लातक के बारे में आप जानते ही हैं, भल्लातक होता है, इसको अपन भिलावा भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद में अगर अपन देखें तो सबसे पहले जो भिलावा अपन को बताना है कि कौन सा भिलावा अपन को लेना है इसमें। तो जो भिलावा का फल अनुपहत या फिर अर्थात डंडे से चोट खाए हुआ नहीं हो, तो ये इसकी स्पेशलिटी बता रहा है कि मतलब कि वो डंडे से चोट खाए हुआ मतलब कि नहीं होना चाहिए, और रोग रहित हो, और इसमें कोई कीड़े भी नहीं लगे हुए होने चाहिए, मतलब कि विकृत नहीं होना चाहिए एक तरीके से वो। तो पूर्ण रूप में रस प्रमाण वीर्य वर्तमान हो, जो आगे देखिए जामुन के समान काले वर्ण का होना चाहिए। ऐसे भिलावा को फल को ज्येष्ठ और आषाढ़, इसमें ध्यान रखना, ज्येष्ठ और आषाढ़। अब तक अपनी कौन कौन सी ऋतु आ चुकी है, एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अपने ये अपने पास में आई थी वर्षा एंड में और शरद ऋतु में, और इसको प्रावट ऋतु में अपन गाड़ रहे थे। कौन सा वाला अपने योग था, ये तो आमलकी का चूर्ण था, ठीक है। उससे पहले अगर अपन देखें तो ये इससे पहले अपन ने मतलब कि ये ऋतु का अपन को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि अपन इस चीज़ का अपन पॉइंट लिख रख सके अपन एग्ज़ाम में, ताकि अपन को अच्छे नंबर मिले। तो अपन आगे चलते हैं फिलहाल। तो 19 बलादी रसायन हो गया। तो ये अपन को बलातक के बारे में अपन ने बता दिया, जो कि डंडे से चोट करके नहीं टूटा हुआ हो, रोग रहित होना चाहिए, कीड़े नहीं लगे हुए होने चाहिए उसमें, पूर्ण रूप में रस प्रमाण वीर्य वर्तमान में उसमें हो, और पके हुए जामुन के समान काले वर्ण का होना चाहिए। तो उसको अपन क्या करना है, ज्येष्ठ और आषाढ़ के मास में अपन को क्या करना है, उसको उड़द मतलब कि जो अपने उड़द है ना, उसके साथ में जो, या फिर आप एक तो आप जो ले सकते हैं, फिर आप उड़द ले सकते हैं, तो उसमें अपन राशि में रख देंगे। फिर 4 महीने बाद में उसका जो मतलब कि अगन या फिर यूज में निकाल कर उसको शीत स्निग्ध और मधुर रस से शरीर में संस्कार का प्रयोग करके आरंभ करेंगे। सबसे पहले 10 भिलावे काट कर तोल लें। अपन ने तोल लिया कितने, 10 भिलावे। तो उसमें क्या करेंगे अपन, 8 गुना जल, मतलब कि इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें जितना अपन ने लिया है उसमें अपन 8 गुना ज़्यादा अपन जल लेंगे। तो जल ले लिया, फिर उसको अपन क्या करेंगे, अच्छी तरह पकाएंगे अग्नि में, मृदु आंच अपन उसको पकाएंगे। फिर जैसे उसका मतलब कि 1/8 जब उसका अंश रह जाए, तो अपन क्या करेंगे, उसको अपन उतार करके अपन उसको छान लेंगे और उसमें दूध मिला देंगे। फिर पीने से पहले मुख के भीतर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भिलावा होता है, भल्लातक होता है, वो बहुत ज़्यादा उष्ण और तीक्ष्ण होता है, आपने द्रव्य गुण में पढ़ा होगा। तो अपन क्या करेंगे, मतलब कि उसको पीने से पहले मुख के भीतरी भाग में, मतलब कि मुख में अपन क्या करेंगे, घृत का लेप करेंगे, ताकि अपने मुख में कोई छाले वाले नहीं पड़ जाए। तो उसका कवल का धारण करके फिर उसका क्वास से मिलित जो क्या करेंगे, दूध को अपन पी लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आगे आती है कि अपन को कब तक कैसे कैसे सेवन करना है। तो प्रथम दिन से प्रतिदिन 10 भिलावे, मतलब कि पहले दिन अपन ने कितने के 10 भिलावे का प्रयोग कर लिया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्रतिदिन हर एक दिन अपन को क्या करना है, एक भिलावा अपन को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, 1 से लेकर के 30 तक, जब तक नहीं हो जाए। फिर 30 के बाद में क्या करेंगे, 30 तक होने के बाद में कोई भी संख्या नहीं बढ़ेगी, फिर अपन क्या करेंगे, एक भिलावा फिर अपन क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ऐसे वृद्धि करना है और ऐसे अपन को घटाना है। तो यहाँ पे देखिए अपन ने संख्या दे रखी है, यहाँ पे पहले दिन से अपन के 10 थे, फिर 11, 12 ऐसे करके देखो, फिर यहाँ पे आगे 19वें दिन कितने हो गए, 30 हो गए। फिर लगातार देखो इतने दिन अपने 30 चल रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
फिर आपने देखिए 28वें दिन क्या करेगा, 29, फिर लगातार क्या डिक्रीज होते जा रहा है, तो ये यहाँ पे बता रखा है। फिर आता है मेरे पास में अगला बल्लातक शोद्र। बल्लातक शोद्र में अपन क्या करते हैं कि पूर्ण रस वीर्य भिलावे छोटे छोटे टुकड़े करके अपन क्या करना है, उसको पृष्ठ व स्वेदन घर में अपन ने उसको भर दिया। देखिए इसका पूरा सेटअप कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक अपन ने नीचे के घड़ा ले लिया, इसमें नीचे अपन ने यहाँ से घृत से भावित, ये घड़ा है अपने पास में, नीचे घृत से भावित है, अपन यहाँ पे घृत लगा रखा है। और ऊपर भी अपने पास में एक घड़ा है, और एक घड़ा अपने देखा जाए तो फिर मतलब कि इसको जो नीचे वाला जो घड़ा है उसको अपन ने इसकी गर्दन तक अपन इसको ज़मीन पे गाड़ देते हैं। फिर इसमें अपन ने क्या कर दिया, ये भिलावा डाल दिया। भिलावा डाल के यहाँ पर अच्छी तरह अपन ने क्या कर दिया, संधि बंधन कर दी। क्या कर दी, संधि बंधन कर दी। ये अपन ने संधि बंधन कर दी। उसके बाद में इसको भी अपन ने ऊपर से इसको अपन ने बंद कर दिया, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आग लगाएंगे। आग लगाएंगे फिर क्या होंगे, अपनी जो मतलब कि ये जो ऊष्मा की वजह से क्या करेगा, ये थोड़ा ढीला होगा, और उसके बाद में क्या होगा, ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, और यहाँ पे इसका जो बल्लातक का जो अपना तेल है मतलब कि जो शोद्र है वो नीचे निकलेगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो यही इसकी विधि है, वो ये अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पूर्ण रस वीर्य संपन्न भिलावे को छोटे छोटे टुकड़े पिष्ट स्वेदन घड़े में अपन ने भर के रख दिया। फिर घृत भावित दृढ़ हो वो भूमि में अपने गले तक गाड़ दिया। सेम जैसे मैंने बताया, उसको अपन ने गले तक गाड़ दिया। उसको फिर बाद में काली मिट्टी के ऊपर अपन ने घड़े में सारा भाग भूमि के गाड़ करके फिर क्या करें, घड़े से मुख्य संधि अपन ने उसको बंद कर दिया था। फिर जिससे अपने नीचे वाले घर में वाष्प होकर के निकलेगा, तो अब उसमें ऊपर घोरे में लगा अमल के अपन ने उसमें आग लगा दी ऊपर वाले में। फिर उसमें बिलावा स्विन हो जाएंगे, मतलब कि वो स्विन हो गए, और उसमें से जो स्वरस मतलब कि जो उसका तेल है वो नीचे वाले घड़े में आकर के आ जाएगा। और उस तेल का जो 8वां भाग है, मतलब कि उस तेल का जो तेल से 8वें भाग और द्विगुण घृत मिलाकर उसको क्या करना, अपन को सेवन करना। ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इस रसायन का प्रयोग करने से सेम देखिए वही वृद्धावस्था 100 साल तक आयु की प्राप्ति होगी इससे, और अन्य गुण भी अपने पास में रसायन के सामने इसमें होते हैं। आगे चलते हैं अपने पास में बल्लातक तेल। बल्लातक तेल ऊपर दी गई जो अपनी विधि है उसमें अपन ने बल्लातक का अपन ने स्नेह निकाला एक पात्र में अपन ने। फिर क्या करेंगे, उसमें ये देखिए गोदुग्ध मुलेठी इन सब का कल्क डाल करके अपन क्या करेंगे, पकाएंगे। फिर बार बार दुग्ध और मुलेठी के कल्क से इस तेल में 100 बार अपन इसको पकाते हैं। इस रसायन प्रयोग से वही लाभ होते हैं जो अपने पास से पहले वो जो अपने रसायन में जो अपने बताया था, और अग्नि के बल के अनुसार इसको अपन को सेवन करना है। फिर देखिए बल्लातक के 10 योग जो अपन को याद करना है। बल्लातक सर्पी, बल्लातक खशीर होता है, शोद्र होता है, गुड़ बल्लातक होता है, बल्लातक यूष होता है, बल्लातक तेल होता है, बल्लातक पलल, सत्तू, बल्लातक लवण, बल्लातक तर्पण। बल्लातक सेवन करने के सारे 10 विधान बताया गया जो कि अपन को पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं अपन बल्लातक के गुण। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। श्लोक बल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकिन्य अग्नि समानि च भवन्त्य अमृत कल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि। मतलब कि भिलावा अग्नि मतलब कि जो भिलावा होता है बल्लातक होता है अग्नि की तरह तीक्ष्ण पाक उत्पन्न करने वाला होता है, किंतु यदि विधि पूर्वक अगर अपन ने इसका सेवन किया तो फिर ये अमृत के समान भी लाभ करने वाला होगा। ठीक है। फिर आता है अपने पास में बल्लातक की प्रकृति के अनुसार, मतलब कि देखा जाए तो यहाँ पे अगर अपना आता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बल्लातक के कफज रोग का शत्रु। मतलब कि बल्लातक क्या होता है, उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो उष्ण तीक्ष्ण होती है तो वो क्या करेगा, कफज रोगों का उनका नाश करने वाला होगा। तो बल्लातक विधि पूर्वक अगर प्रयोग करने से कोई भी कफज रोग मतलब कि देखा जाए तो विबंध होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ भी नहीं रहता, शीघ्र ही नष्ट न हो जाए, तो ये शीघ्र ही मेधा वो अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। कौन, ये बल्लातक, ये ध्यान रखिएगा। फिर बाद में आता है कि अपन को विधि पूर्वक अपन को बल्लातक का सेवन करना चाहिए। दीर्घायु की इच्छा रखने वाले वृद्ध च्यवन महर्षि प्राचीन काल में कल्याणकारी रसायन के बारे में हम लोग बहुत अच्छा बताया है। बल्लातक अपन को सेवन करना चाहिए इस हिसाब से। तो इस हिसाब से अपना भी सेकंड पार्ट का ही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।